नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे पड़ोसी देश नेपाल में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है जो भारत और नेपाल के संबंधों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा था जब नेपाल हमारे देश का एक अभिन्न अंग बनना चाहता था, अभिन्न हिस्सा बनना चाहता था। जैसे भारत के और भी राज्य हैं, उसी तरीके से नेपाल भी यह चाहता था कि हमें भी एक अलग से राज्य बना दिया जाए और हमारा भारत में विलय करा दिया जाए। जैसे दोस्तों, सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन हमारे देश ने क्या किया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में विलय करा लिया गया 16 मई 1975 को, और सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य और अभी तक भारत का राज्य बना हुआ है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उसी तरीके से नेपाल भी भारत का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन दोस्तों, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो या फिर उस समय के जो नेता हो उनके डिसीजन कैसे भी रहे हो, नेपाल का भारत में विलय नहीं हो सका। अब दोस्तों, हम आज इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नेपाल का भारत का हिस्सा नहीं बन सका। उन तमाम कारणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, एक तो नेपाल की भौगोलिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि यह दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का अड्डा बन चुका है। नेपाल के जरिए क्या किया जाता है, नेपाल के जरिए पूरे एशिया पर नजर रखी जा सकती है। नेपाल के जरिए भारत पर नजर रखी जा सकती है, चाइना पर रखी जा सकती है, दक्षिण पूर्वी एशिया पर नजर रखी जा सकती है और साथ ही सेंट्रल एशिया पर भी नजर रखी जा सकती है, पाकिस्तान पर भी नजर रखी जा सकती है और इंडियन ओशन पर भी नजर रखी जा सकती है, जिसकी वजह से नेपाल पूरी दुनिया भर में आंखों में छाया रहता है। अब दोस्तों, यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई है। लगभग 16-17 वर्षों में ही 15 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। अब दोस्तों, जिसकी वजह से नेपाल बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते, भारत का नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, आगे की स्थिति हम देखें कि आखिर नेपाल का भारत में विलय क्यों नहीं हो पाया, उसके बारे में देखें कि आखिर इसकी चर्चा कैसे होने लगी है। दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है द प्रेसिडेंटियल ईयर्स। इसमें इन्होंने बताया है कि जो नेपाल का राजा था उसका नाम है राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। इन्होंने नेहरू जी को एक ऑफर दिया था, एक सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए, स्वतंत्र ही रहना चाहिए। और इन्होंने ऐसा ही नहीं, और आगे भी कहा है कि उन्होंने नेहरू जी की तुलना इंदिरा जी से करते हुए लिखा है कि अगर नेहरू के स्थान पर इंदिरा होती तो वे इस मौके का जरूर फायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के मामले में किया था। सिक्किम को इंदिरा जी के समय में ही भारत का एक अभिन्न राज्य बनाया गया था। अगर नेहरू जी की जगह इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती तो नेपाल आज भारत का एक अभिन्न हिस्सा होता। दोस्तों, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय नेपाल में राणाओं का शासन था 1946 से 1951 तक। 1951 के बाद में राजा बनते हैं त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। अब दोस्तों, उस समय की हम राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में गौर करते हैं। उस समय भारत नया नया आजाद हुआ था और भारत 200 सालों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। तो भारत कभी भी नहीं चाहता था कि किसी और देश को भारत में मिला लिया जाए, क्या उस पर कब्जा कर लिया जाए। वैसे नेपाल की इच्छा थी भारत में मिलना, लेकिन बाकी दुनिया के और भी देश थे, जैसे उस समय ब्रिटेन एम्पायर था या फिर अमेरिका था, वो तो यही सोचते कि भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ है और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया है, भारत पर अपना अधिकार जमा लिया है, भारत साम्राज्यवादी नीति अपना रहा है, जिसकी वजह से शायद नेहरू जी यही चाहते थे कि नेपाल को स्वतंत्र ही रहने दिया जाए। और अभी भारत इतना ताकतवर भी नहीं था कि उनका सामना कर सके। और दूसरा दोस्तों, दूसरी परिस्थिति थी चाइना की। चाइना भी उस समय आजाद हुआ था और चाइना लेकिन आक्रामक नीति अपना रहा था। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन नेपाल, भूटान और सिक्किम को यही डर था कि चाइना कभी ना कभी हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा, नेपाल को भी अपने मिला लेगा, भूटान और या सिक्किम थे उनको भी अपना मिला लेगा, जिसकी वजह से नेपाल को डर था कि इससे पहले ही हम भारत में विलय हो जाएं। और दोस्तों, नेपाल के राजा ने भारत को यह ऑफर
दिया था। अब दोस्तों उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन इंदिरा जी और नेहरू जी की बात ही कुछ अलग थी। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग थी। और उस समय भारत 1965 की बात करें या फिर 71 की बात करें तो उस समय भारत काफी आगे बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, अगर नेपाल भारत का हिस्सा हो जाता तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नेपाल बन जाता। अब दोस्तों आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्या उस समय नेपाल को भारत में नहीं मिलाकर भारत ने सही किया, या फिर नेहरू जी ने जो भी किया वो सही किया या फिर गलत किया? क्या नेपाल को भारत में मिला लेना चाहिए, जिसकी वजह से आज की जो परिस्थितियां पैदा हुई है वो कभी पैदा ही नहीं होती? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।